वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 2। आई होप आपने मेरा इंट्रोडक्शन लेक्चर देखा होगा और इंट्रोडक्शन तो समझ में आया होगा कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली होता क्या है। तो आज हम देखेंगे प्रैक्टिकल नंबर 1 यानी कि इलस्ट्रेशन नंबर 1, जो कि हम हमेशा निराली बुक से लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सी, इसकी मेरे पास पीडीएफ नहीं है, मैं पिक्चर लेती हूँ और स्कैन करके फिर यहाँ पे कॉपी पेस्ट करती हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा ये बुक में लिखा है तो जस्ट इग्नोर इट। इलस्ट्रेशन 1 पहले हम समझ के लेते ये है क्या। द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ अल्टो लिमिटेड 31 मार्च 2021। देखो तो ये बैलेंस शीट जो है वो 2021 की है। असेट दिए है, लायबिलिटी दी है, एंड नाउ कंपनी ने डिसाइड किया है द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन was approved and duly sanctioned। ठीक है, तो कंपनी ने इन सब पार्टियों से बात की, उनसे कंसर्न किया, देन कोर्ट में अपील किया एंड कोर्ट ने क्या किया, अप्रूव किया। तो देखो अब वो रिकंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे। लास्ट लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो मैं उसमें बार बार आपको कहती हूँ कि कैपिटल रिड्यूस किया जाता है, असेट ओवर वेटेड हो गए या ओवर वैल्यूड हो गए तो उन्हें सही फेयर वैल्यू बताई जाती है। तो आज एग्जैक्टली हमें वो इंट्रोडक्शन का मतलब समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो उन्होंने क्या क्या किया है। प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस 80 पर शेयर। तो देखो प्रेफरेंस शेयर जो 100 रुपीज को था, अब उन्होंने बोला नहीं, अब हम इसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। कितने तक रिड्यूस करेंगे, अप टू 80। मतलब रिड्यूस कितना किया, 20 रुपीज। मतलब पहले इसकी प्राइस 100 थी, अब जब हम न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें प्रेफरेंस शेयर कितने रहेंगे, 15,000। नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर सेम रहेंगे लेकिन उसकी फेस वैल्यू कितनी होगी, 80 रुपीज। तो हमने रिड्यूस कितना किया, 20 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि इक्विटी शेयर भी हमने रिड्यूस की टू 5 रुपीज पर शेयर। तो पहले 10 थी, अब न्यू बैलेंस शीट में ये ₹5 होगी। मतलब ही देखो 10 से 5 की, मतलब ही हमने रिड्यूस कितनी की, ₹5 किया। देखो धीरे धीरे ये हमारा कैपिटल न्यू बैलेंस शीट में कम दिखेगा। सो डोंट वरी, इसमें मैं आपको न्यू बैलेंस शीट भी सिखाने वाली हूँ, तो आपको पता चलेगा। आप कंपैरिजन करो कि ओल्ड बैलेंस शीट में कैसा कंस्ट्रक्शन था और न्यू बैलेंस शीट में अब कैसे है। उसके बाद दिया है उन्होंने राइट ऑफ ऑल इंटेंजिबल असेट एंड शेयर प्रीमियम अकाउंट। तो शेयर प्रीमियम अकाउंट यहाँ पे दिया है, तो इन्होंने बोला राइट ऑफ करो। इसका मतलब कि न्यू बैलेंस शीट में इसके लिए कोई भी जगह नहीं है, हमें ये राइट ऑफ करना है। ओके, देन उन्होंने कहा है ऑल इंटेंजिबल असेट भी राइट ऑफ करने। देन कम टू द असेट साइड। अब इसमें से इंटेंजिबल असेट क्या है, तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, तो फिक्स असेट है, ये हमने 11-12 से सीखा है। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी फिक्स असेट है। गुडविल, गुडविल इज इंटेंजिबल। सो इंटेंजिबल मतलब क्या, विच वी कैन नॉट सी टच, राइट, ये हमने 11-12 में बेसिक सीखा है। तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। देन स्टॉक ये करंट एसेट है, डेटर्स करंट एसेट है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट एंड लॉस ये फिक्टिशियस एसेट है। ठीक है, ये फिक्टिशियस एसेट है। ओके, ये जिन्होंने भी लिखा है क्या इंटेंजिबल एसेट, तो ये रॉन्ग है, ये किसी की बुक का मैंने फोटो निकाला इसलिए इग्नोर इट। ठीक है, सो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट एंड लॉस इज अ फिक्टिशियस एसेट। तो एक बात आपको याद रखनी है, भले इन्होंने यहाँ पे फिक्टिशियस एसेट के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया है, कहीं पे भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, बट फिक्टिशियस एसेट, सी आप लिख कर रखो चाहिए, तो फिक्टिशियस एसेट ऑलवेज, सी ऑलवेज राइट ऑफ। ठीक है, हमें उन्होंने नहीं दिया है क्वेश्चन में, एडजस्टमेंट में, लेकिन हमें हमेशा राइट ऑफ ही करने हैं। अंडरस्टूड, यहाँ पे उन्होंने सिर्फ क्या बोला है राइट ऑफ करने, शेयर प्रीमियम, मतलब न्यू बैलेंस शीट में ये नहीं दिखेगा, गुडविल नहीं दिखेगा, इंटेंजिबल एसेट, ठीक है, ये दो चीजें नहीं दिखेगी। लेकिन उन्होंने ये फिक्टिशियस एसेट के बारे में तो कहा ही नहीं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, अंडरराइटिंग कमीशन, ऑल कम्स अंडर फिक्टिशियस एसेट। ये लिख कर रखो कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये हमें राइट ऑफ करने ही है, मतलब न्यू बैलेंस शीट में इनके लिए कोई भी जगह नहीं है, क्योंकि मेन हमारा मोटो क्या है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, कि जितने जितने क्या कहते हैं हम लोग, डुप्लीकेट एसेट है जो खाली फुकट जगह ले रहे हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनको हमें क्या करना है, अलग करना है, नहीं बताना है।
जो फेयर वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन वही बताना है। ठीक है, ओके। आगे दिया है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी भी उन्होंने क्या की है, राइट, रिटर्न डाउन की है, मतलब रिड्यूस की है। कहाँ तक की है, 80,50,000। हालांकि उनकी पहली ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, देखो बैलेंस शीट में 2375, लेकिन अब हम न्यू बैलेंस शीट में ये अमाउंट नहीं बताएंगे, हम न्यू बैलेंस शीट में ये अमाउंट बताएंगे। तो रिड्यूस कितना किया, तो आप कैलकुलेट करो रिड्यूस कितना किया होगा। आई थिंक कुछ तो देखो 5,25,000 समथिंग, कैलकुलेटर ले लो और कर दो कैलकुलेट, तो उतना रिड्यूस किया है। तो देखो धीरे धीरे उन्होंने ये सब वैल्यू रिड्यूस की है एंड ओरिजिनल सही ट्रू फेयर वैल्यू उन्होंने न्यू बैलेंस शीट में बताई है। डन। तब उन्होंने क्या किया है, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री। ऑफ कोर्स इस चैप्टर में हमें जर्नल एंट्री पे ही फोकस करना है, टू रिकॉर्ड अबाउट ट्रांजैक्शन एंड आल्सो प्रिपेयर रिवाइज बैलेंस शीट आफ्टर स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। तो हमें यहाँ पे न्यू बैलेंस शीट भी बतानी है, जर्नल एंट्री भी बतानी है एंड कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी खोलना है। अब यहाँ पे तो कहा नहीं है खोलने के लिए, तो हमें क्यों खोलना है तो बताती हूँ। ठीक है, तो पहले हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम जर्नल एंट्री, अब आपको सबको पता है जर्नल एंट्री का फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट एंड क्रेडिट। अब एलएफ भी होता है, यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हो एलएफ। देखो हमने 11th-12th में सीखा है, एक छोटी सी लाइन करके एलएफ भी कर सकते हो। ठीक है, ओके। चलो नाउ विल स्टार्ट विद द फर्स्ट एडजस्टमेंट। उसके पहले मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिसके वजह से आपकी जर्नल एंट्री कभी रॉन्ग नहीं आएगी। देखो ध्यान से देखना है। हाँ देखो एग्जाम्पल लो, ये एक ग्लास है पानी का। देखो मेरी ड्राइंग इतनी कुछ खास नहीं है, समझ लो ये ग्लास है। ठीक है, अब ये पानी से भरा हुआ ग्लास है। अब ये ग्लास को हम नाम देंगे क्रेडिट और ये ग्लास को नाम देंगे हम डेबिट। देखो ध्यान दो, ये ग्लास को नाम देंगे हम क्रेडिट और ये ग्लास को नाम देंगे हम डेबिट। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, देखो हाँ अब यहाँ पे पानी है। ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत पानी है। अब अगर मैंने आपको कहा कि मुझे ये डेबिट वाला जो ग्लास है वो थोड़ा कम करना है, इसको खाली करना है, रिड्यूस करना है, समझ में आ रहा है, तो आप क्या करोगे, लेकिन फेंकना नहीं है, कहीं पे फेंकना नहीं है, मुझे सिर्फ रिड्यूस करना है। तो आप इधर का पानी इधर ऐड करोगे। देखो इधर का पानी आप इधर ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली ये पानी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। थोड़ी याद देखो, थोड़ा सा पूरा ही डिलीट हो गया बेटा, ये देखो ग्लास। तो अब मैंने इधर पानी ऐड किया और इधर पानी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो सिंपल सी बात है, जब मुझे डेबिट साइड रिड्यूस करनी होती है तो मुझे कौन से ग्लास की हेल्प लेनी होती है, क्रेडिट की। गॉट इट। अब सेम एग्जाम्पल लेकिन अब उल्टे तरीके से समझते, लेट मी क्लियर दिस वन सेक। हाँ ओके, चलो फिर से अब ये ग्लास है, देखो ये फिर से ग्लास है। ओके, ये ग्लास का नाम है क्रेडिट, ये ग्लास का नाम है डेबिट। अब क्रेडिट में ज्यादा है पानी, ठीक है, और डेबिट में कम है। तो अब मुझे ना अब कहा है कि क्रेडिट वाला ग्लास मुझे रिड्यूस करना है, मतलब कम करना है इसमें से पानी। तो आप क्या करोगे, अब क्रेडिट से उठा के आप डेबिट में पानी डालोगे। अब जिससे क्या होगा, अब क्या होगा, इससे धीरे धीरे आपका इधर का पानी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और इधर का पानी क्या होगा, इंक्रीज। यहाँ का पानी अब कम हो गया और यहाँ का पानी धीरे धीरे इंक्रीज हुआ। तो सिंपल सी बात है, जब आपको क्रेडिट साइड रिड्यूस करनी है तो आप हेल्प किसकी लोगे, डेबिट की। और जब डेबिट साइड रिड्यूस करनी है तो आप हेल्प किसकी लोगे, क्रेडिट की। बस यही ट्रिक पूरे चैप्टर में आप यूज करना है। अब ये कैसे करना है तो पहली जर्नल एंट्री में बताती हूँ। चलो अब पढ़ो, पहली जर्नल एंट्री क्या दिया, एडजस्टमेंट क्या दी है, वन से। ओके, फर्स्ट प्रेफरेंस शेयर टू बी रिड्यूस 80 पर शेयर। ठीक है, अब पहले बात तो देखो प्रेफरेंस शेयर कहाँ है, प्रेफरेंस शेयर ये है। ओके, तो उन्होंने क्या बोला, ये जो 100 है ना, अभी हमें 100 नहीं बताना है, इसको हम 80 बताना है। मतलब हमने रिड्यूस क्या किया, 20 रुपीज तक रिड्यूस किया। ओके, तो अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। तो और एक बात, जिन्होंने मेरे पास से 11th-12th की होगी ना उनको पता होगा, या जिन्होंने FY वगैरह किया होगा तो भी पता होगा, लेकिन ठीक है जो नए हैं उनको और एक
बताती हूँ। ये हमारी होती है बैलेंस शीट, ठीक है। अब ध्यान दो, ये ना आप रफ में कहीं तो ना ड्रॉ ही करके रखो, ये 2 ड्राइंग ना आप कहीं तो रखो ही लिख कर। सो सी, ये लायबिलिटी होती है और ये साइड असेट होता है। तो हमने सुना देखा है 11th-12th में कि असेट का ओपनिंग ऑलवेज स्टार्ट विद द डेबिट एंड लायबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट। तो ये एक फंडा आपको याद रखना है। देखो, हालांकि बैलेंस शीट में हम कभी भी डेबिट एंड क्रेडिट नहीं लिखते हैं, दिस इज रॉन्ग। ये मैंने जो क्रेडिट लिखा है, डेबिट लिखा है, बिकॉज बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंट नहीं है, स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट को कभी डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। लेकिन एक ट्रिक के लिए मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे असेट है ना, तो यहाँ पे पेंसिल से डेबिट लिखो और यहाँ पे लायबिलिटी क्रेडिट लिखो। मतलब यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा ना, तो सपोज ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे पेंसिल से क्रेडिट लिखो और ये साइड असेट है तो यहाँ पे डेबिट लिखो। यहाँ पे अभी फिलहाल मैंने लायबिलिटी बताई है, लेकिन पूरा क्वेश्चन है यहाँ पे असेट, तो डेबिट लिखा करो पेंसिल से। ये हमारे और तुम्हारे में का क्या है, सीक्रेट है, ठीक है, किसी को बताना नहीं है। क्योंकि अगर किसी ने सुना तो वो हंस पड़ेगी, क्योंकि बैलेंस शीट को कभी भी डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। तो ये आपको ट्रिक याद रखनी है। तो चलो अब मुझे बताओ, ये लायबिलिटी क्रेडिट साइड है। अब उन्होंने क्या कहा है कि प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस करना है। प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस करना है मतलब क्रेडिट साइड रिड्यूस करनी है। तो अभी मैंने कहा कि जब मुझे क्रेडिट साइड की अमाउंट रिड्यूस करनी है तो मुझे किसकी हेल्प लेनी होगी, डेबिट साइड। तो ये पानी मुझे कहाँ डालना होगा, डेबिट में। तो प्रेफरेंस शेयर हमें रिड्यूस करना है, तो डेबिट में हम लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर। समझ में आ रहा है? वन सेक, लेट मी चेंज द पेंसिल कलर, दिखता नहीं है आपको इस पे। ओके, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2। अब ऑफ कोर्स ये चैप्टर ही क्या है कि पूरा ये चैप्टर ही किस पे घूम रहा है, कैपिटल रिडक्शन पे। हमें कुछ भी करके हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कम करना है, रिड्यूस करना है। तो कितने से हमने रिड्यूस किया, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। और कितने से किया, पहले 100 था, अब 80 मतलब 20 से रिड्यूस किया। तो करो 15,000 इंटू 20। तो क्या आएगा, देखो आप कैलकुलेटर साथ में लो, नोटबुक साथ में लो, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो देखो यहाँ पे एंट्री आ गई है। कैसी एंट्री, डेट लिखनी है, ऑफ कोर्स डेट एंड में ही होता है। 7% प्रेफरेंस शेयर, 2 कैपिटल रिडक्शन, 3 लाख। तो हमारा कैपिटल रिडक्शन कितना किया हमने, 3 लाख। कैसे 3 लाख आया, तो 15,000 इंटू 20 रुपीज कम किए हमने। ओके, जितना कम किया वो अमाउंट हमें लिखना है। और ये कम हुई अमाउंट कौन से एक अकाउंट में हमें ट्रांसफर करनी है, कैपिटल रिडक्शन। ये समझ में आया, डेबिट क्यों, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर ऑलवेज कम्स लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट, और अगर मुझे क्रेडिट साइड कम करनी है तो हेल्प किसकी लेनी है, डेबिट की। तो प्रेफरेंस शेयर अब मैं कहाँ लिखूंगी, डेबिट में लिखूंगी। तो ऑटोमेटिकली कम हो गया। देखो यहाँ पे क्रेडिट है 15 lakhs, ठीक है। अब डेबिट में करो माइनस 3 lakhs, तो बराबर देखो डेबिट में, तो बराबर न्यू बैलेंस शीट में 12 लाख बनेगी। तो न्यू बैलेंस शीट में आप प्रेफरेंस शेयर कितना लिखोगे, 12 लाख लिखोगे। देखो धीरे धीरे समझ में आएगा, ये कहीं तो आप ड्रॉ करके रखो। ओके, चलो इसका ये लिख दो, नरेशन मस्ट है। आप आपके हिसाब से लिखो, जो एडजस्टमेंट दी है वो भी कॉपी पेस्ट किया तो चलेगा, सिर्फ बीइंग लिखना मत भूलो। डन। ओके, चलो नेक्स्ट अब हम देखेंगे दूसरा एडजस्टमेंट। क्या दिया है, इक्विटी शेयर टू बी रिड्यूस 5 पर शेयर। चलो अब इक्विटी शेयर भी रिड्यूस हुआ है। फिर से इक्विटी शेयर लायबिलिटी में दिया है, लायबिलिटी मतलब क्रेडिट। और अगर अब मुझे क्रेडिट साइड रिड्यूस करनी है तो मुझे लिखना क्या होगा, ये इक्विटी शेयर डेबिट साइड में। तो लिखो डेबिट साइड में, डेट अब सेम है, ठीक है, तो बार बार नहीं डाला तो भी चलेगा, एक बार लिखा तो भी चलेगा। या लिखो 2 ट्रांसफर का करना है अल्टीमेटली कैपिटल रिडक्शन में। और कितना रिड्यूस हुआ, 5 रुपीज से रिड्यूस हुआ है ना। पहले 10 वैल्यू फेस वेज देखो 10 रुपए थी, अब 5 रुपीज, मतलब 10 से 5 हो गई, मतलब ही रुपीज 5 रिड्यूस हो गई। और कैसी आई, 2,75,000। नंबर ऑफ शेयर कितने थे, 2,75,000 इनटू 5। देखो कितना रिड्यूस हुआ। कैलसी पे करो खुद, वीडियो पॉज करो, खुद करो, फिर से नरेशन लिखो। है ना इजी, बहुत इजी है। वो ग्लास वाला आप थोड़ा सा ना ट्रिक याद रखो, ठीक है।
चलो अब देखते हैं आगे। नाउ आगे की एडजस्टमेंट क्या दी है, रीड। राइट ऑफ ऑल इंटेंजिबल एसेट एंड शेयर प्रीमियम। तो अभी फिलहाल तो हम ये रिड्यूस किया, तो अब लाइबिलिटी साइड ही पहले देखते हैं ना। तो अब उन्होंने बोला है शेयर प्रीमियम भी राइट ऑफ करना है, मतलब खत्म, नेक्स्ट न्यू बैलेंस शीट में तो ये आएगा ही नहीं। ठीक है, तो अब फिर से ये शेयर प्रीमियम लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट साइड में से मुझे ये रिड्यूस करना है, तो मुझे अब ये कहाँ लिखना होगा, डेबिट साइड में। तो शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, और पूरा के पूरा रिड्यूस हुआ है, हमने उसको बोला है दफा हो जा, न्यू बैलेंस शीट में दिखना ही नहीं चाहिए। नाउ राइट द नरेशन बीइंग राइट ऑफ प्रीमियम अकाउंट। ओके, इजी है ना। चलो अब उन्होंने बोला इंटेंजिबल असेट भी। देखो लाइबिलिटी हो गई, क्रेडिटर्स के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, दैट मीन्स न्यू बैलेंस शीट में एज इट इज हम ये लिखेंगे 4 लाख। तो हमारी लाइबिलिटी खत्म हो चुकी है। नाउ कम टू द असेट साइड। ठीक है, अब असेट साइड में उन्होंने क्या कहा है, देखो राइट ऑफ ऑल इंटेंजिबल एसेट, प्रीमियम तो किया हमने, अब इंटेंजिबल एसेट तो मैंने कहा है सिर्फ और सिर्फ गुडविल ही यहाँ पे इंटेंजिबल है। यहाँ पे पता नहीं किसने लिखा ये इंटेंजिबल, ये इंटेंजिबल नहीं होते, ये फिक्टिशियस एसेट होते हैं। ठीक है, तो अब भी सिर्फ गुडविल पे ध्यान दो, तो गुडविल इंटेंजिबल है। लेकिन मैंने आपको कहा है कि फिक्टिशियस एसेट के बारे में कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं दी, तो भी हमें वो कंपल्सरी राइट ऑफ करने हैं। अंडरस्टूड। तो बताओ मुझे, ये तीनों असेट साइड दिए हैं, टेक्स्ट बुक होगा तो देखो, वरना ये सामने क्वेश्चन है, ये असेट साइड दिया है। असेट साइड मतलब क्या, डेबिट। तो अब ये मुझे कम करना है, उन्होंने क्या कहा है, राइट ऑफ करो मतलब कम करो। तो अगर मुझे डेबिट का ग्लास कम करना है, तो मुझे किसकी हेल्प लेनी होगी, क्रेडिट में। तो ये तीनों आइटम मैं कहाँ पे जर्नल एंट्री में लिखूंगी, क्रेडिट में। तो डेबिट में क्या लिखूंगी, कहाँ ट्रांसफर करना है, एक ही तो अकाउंट है भैया, कैपिटल रिडक्शन। ठीक है, सो देखो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, हमने प्रॉफिट एंड लॉस राइट ऑफ किया, प्रिलिमिनरी किया, गुडविल किया, और इन तीनों की टोटल आती है 1,30,000, जो हमने, सॉरी 13 लाख है, सॉरी 13 लाख है ना, 3 4 5 0, 13 लाख। गॉट इट। ये सब डेबिट में था, असेट मतलब डेबिट, तो हमको अब रिड्यूस करना है, तो हमने इनको ट्रांसफर कर दिया क्रेडिट। ये सब क्रेडिट है ना, टू का से मतलब क्रेडिट, तो डेबिट में कौन कहाँ ट्रांसफर करने वाले, हम रिड्यूस करके एक अकाउंट सेपरेट मेंटेन किया है, कैपिटल रिडक्शन। ठीक है, डन। नाउ चलो हो गया। अब लास्ट वाली एडजस्टमेंट, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी राइट डाउन टू 18,50,000। देखो अच्छी खासी प्राइस थी 2375, लेकिन ये खोखली प्राइस है, ट्रू नहीं है। अब इनके आंखें खुल गई कि नहीं, हमें एक्स्ट्रा ओवर साइज नहीं बताना है, असेट जो है भाई वो ही असली बताओ। ठीक है, तो असली वैल्यू अब क्या है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की, 18,50,000। तो रिड्यूस कितना किया, 2375 थी और अभी 1850 थी, कैलसी ले लो और करो, जितना कम होगा वो कैपिटल रिडक्शन में डालोगे। तो बताओ कैसी जर्नल एंट्री होगी, वीडियो पॉज करो और आप बताओ। ये प्रॉपर्टी असेट में है, असेट मतलब डेबिट, डेबिट साइड हमें कम करना है, तो हमें हेल्प लेनी है क्रेडिट की, तो हम क्रेडिट में इसको ट्रांसफर करेंगे। तो इसको अगर हम क्रेडिट में लिखेंगे तो डेबिट में क्या लिखेंगे, किसको लिखेंगे, एक ही तो भैया अकाउंट है बेचारा, कैपिटल रिडक्शन। सो लिखो कैपिटल रिडक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जर्नल एंट्री कंप्लीट। सी एक बार चेक करो, एंड प्लीज वीडियो को स्किप मत करो, वरना मैंने जो स्टार्टिंग में ट्रिक बोली ना, ग्लास वाली, डेबिट वाला ग्लास क्रेडिट वाला ग्लास, समझ में नहीं आएगा। एटलीस्ट ये वीडियो ठीक से देखो, अगले वीडियो फिर फास्ट फॉरवर्ड आपके तरीके से देखो। ओके, तो चलो, सो दिस इज डन, लेकिन वन मोर एंट्री लेफ्ट। दी तो नहीं है, सब तो खत्म हुआ है, लेकिन एक एंट्री बाकी है, तो अब उसके लिए हमें ओपन करना पड़ेगा एक अकाउंट, जिस अकाउंट का नाम है कैपिटल रिडक्शन। क्यों अकाउंट ओपन करना है तो समझ में आ जाएगा हमें। तो देखो, अब जर्नल एंट्री है, विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्री वी कैन ट्रांसफर टू द लेजर। ये ऑलरेडी 11th में मैंने लेजर की इसमें सिखाया है। जिनको अभी भी लेजर में प्रॉब्लम है, लेजर समझ में नहीं आता है, वो एक बार वो वीडियो देखो, चाहिए तो मैं
एंड स्क्रीन पे वो वीडियो एक अपलोड करती हूँ, ठीक है, नहीं तो थंब पीछे जो रहेगा मेरा आई बटन ऊपर उसमें अपलोड करती हूँ, तो देख लो एक बार, ठीक है। ओके, चलो अब देखो, जहां जहां कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में है, कैपिटल रिडक्शन ये क्रेडिट में है, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में है, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में, तो ये तीनों अमाउंट क्रेडिट में डालो। देखो डाली है क्या मैंने क्रेडिट में, सो सी 3 लाख, 13 लाख 75, 4 लाख डाली मैंने। जो क्रेडिट में था वो क्रेडिट में लिखा कैपिटल रिडक्शन, बट नाम क्या क्या लिखने, ऑपोजिट का लिखना होता है। 7% प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम, अंडरस्टूड। तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो, और ये जर्नल एंट्री हमने की है और बुक में आप लिखो तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आगे और थी ना कुछ जर्नल एंट्री हमारी बाकी, तो देखो अब देखो, अब यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन किधर है, अब यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन डेबिट में है ना, डेबिट में है, तो ये डेबिट में डालो, लेकिन डायरेक्टली मत पुट करो, ये सब हमें पुट करना है। तो देखो यहाँ पे हमने पुट कर दिया 75, 25, 3 लाख, यहाँ पे भी कैपिटल रिडक्शन 5 लाख 25। तो जो कैपिटल रिडक्शन जहां जहां पे क्रेडिट था वो अमाउंट हमने क्रेडिट में डाली, जहां पे डेबिट में था वो डेबिट में डाली, ठीक है। 13 लाख, देखो ये तीनों के टोटल बराबर 13 लाख आएगी, बट हमें बाइफरकेट करके बताना है, डायरेक्ट 13 लाख मत लिखो, यहाँ पे बाइफरकेशन बताया है, अंडरस्टूड। तो चलो अब अकाउंट इस तरीके से हो गया। नाउ क्लोज द अकाउंट, कौन सी साइड हेवी आ रही है, क्रेडिट साइड। देखो इन तीनों की टोटल आ रही है इतनी, ठीक है, तो राइट बोथ साइड। तो सिंपल सा, अब ये पता है आपको, क्रेडिट माइनस डेबिट, तो ये सब की टोटल करो और इसमें से माइनस करो, जो बचेगा वो हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। ये रूल होता है, जो भी कैपिटल रिडक्शन, देखो हमने रिड्यूस किया, फिक्टिशियस एसेट रिड्यूस किए, फाइनली एक बैलेंस बचा, वो हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। कभी यहाँ पे भी आ सकता है, तब कहाँ ट्रांसफर करना है मैं बता दूंगी, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे बैलेंस आता है तो वो ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व में। तो हो गई जर्नल एंट्री। चलो अब जर्नल एंट्री बताओ, अब जर्नल एंट्री क्या बनेगी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो लास्ट वाली एंट्री फाइनली करो, ठीक है, बस ज्यादा एंट्री है ही नहीं है इसमें, ओके। तो उन्होंने कहा था पास द जर्नल एंट्री, उन्होंने कहा नहीं था हमें रिडक्शन अकाउंट बनाओ कैपिटल, लेकिन ये एंट्री के लिए, ये जो 2,50,000 की एंट्री ना, उसके लिए हमें कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना पड़ा, ठीक है, नहीं तो ये एंट्री हमें मिलती ही नहीं, ये बैलेंस हमें मिलता ही नहीं जब तक हम वो अकाउंट बनाते नहीं और क्लोज नहीं करते। गॉट इट। चलो नाउ फाइनली विल मेक न्यू बैलेंस शीट। अब देखो ये है पुरानी बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट कैसे होगी, सिंपल। अब आप ही मुझे बताओ, 15,000 है, लेकिन अब 15,000 इंटू हमने इसको 80 रुपीज किया है, तो 15,000 इंटू 80 कितना इक्विटी शेयर, सॉरी प्रेफरेंस शेयर आएगा, देखो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर 12 लाख, ठीक है। सेम अब यहाँ पे इक्विटी शेयर 10 की जगह पे 5 रुपीज है, तो 2,75,000 इंटू 5, तो आएगा 13,75,000, ओके। शेयर प्रीमियम तो हमने राइट ऑफ किया है, इसको बताना ही नहीं है, तो यहाँ से निकाल डालो न्यू बैलेंस शीट में। क्रेडिटर्स के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो एज इट इज ले लो, मतलब क्रेडिटर्स, ओके। कैपिटल रिजर्व भी हमें मिला ना अभी, तो कैपिटल रिजर्व लिखो एंड क्रेडिटर्स, ठीक है। ये कैपिटल रिजर्व अभी हमें रिडक्शन के वक्त मिला है, तो भूलो मत वरना टैली नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो याद से कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर करो, हमारा एक रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर एक कैपिटल रिजर्व एक अकाउंट क्रिएट हुआ है, ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखो, डन। नाउ कम टू द असेट साइड, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। अब ये तो हमें नहीं बतानी है, हमें कितनी बतानी है, उन्होंने कहा है ना 18 लाख समथिंग 25,000, तो बता दो। प्लांट एंड मशीनरी के बारे में कुछ नहीं कहा है, एज इट इज कॉपी करो, ठीक है। गुडविल तो बोला है राइट ऑफ करो भैया, कुछ बताओ मत, तो ये नहीं बताएंगे। स्टॉक एंड डेटर्स के बारे में भी कुछ नहीं कहा है, तो एज इट इज लिखो, जिसके बारे में नहीं कहा है वो एज इट इज लिखो, ठीक है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट एंड लॉस, फिक्टिशियस एसेट तो हमें बताने ही नहीं है, तो ये बताओ ही मत। नाउ टैली द बैलेंस शीट, देखो बैलेंस शीट टैली होती है क्या, हो गई, न्यू बैलेंस शीट भी हमारी बन गई, डन। सो बहुत ही आसान है, थोड़ा सा पहले बार कर रहे हो तो मे भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन वो डेबिट एंड क्रेडिट ग्लास वाला अगर
एग्जाम्पल याद रहोगे तो आपको समझ में आएगा। सो आई होप आपको समझ में आया है। अगले लेक्चर आने तक आप इसकी ही प्रैक्टिस करो। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।